हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, प्यार से होंगे एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योर लाइफ. So let me introduce myself. This is Nidhi and I'm a pharmacist by profession and a content creator as well. And जो मेरे चैनल पे बहुत टाइम से हैं, so उनको पता होगा I have started a skincare series in which I was recommending you guys good products for your skin. मैं बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बताई थी इन माई लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज एंड इन माई शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोज एज वेल. So this is the another part of that series, I can say. And in this video I'm gonna be telling you guys which ingredient you need to use, salicylic acid और niacinamide. आपने इन दोनों ही ingredient का नाम तो सुना ही होगा. These are super popular ingredients जो कि पूरे इंटरनेट पे छाए हुए हैं, आई वुड से. और आप कुछ भी स्किन केयर सर्च करोगे तो आपको ये जरूर मिलेंगे. दोनों ही इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, आई वुड से. दोनों ही इंग्रेडिएंट बेस्ट है आपकी स्किन के लिए, बट यू नीड टू चूज इट वाइसली. कौन सा इंग्रेडिएंट आपकी स्किन के अकॉर्डिंग जाएगा, कौन सा इंग्रेडिएंट आपको कब यूज करना है, उसमें जो कंफ्यूजन है, आई एम गोना बी हेल्पिंग यू आउट फॉर दैट. एंड इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपको सैलिसिलिक एसिड यूज करना है या फिर नाइसिनामाइड. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो. सो what niacinamide or salicylic acid is. So basically niacinamide एक विटामिन B3 होता है जो कि आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है. सो बेसिकली niacinamide आपकी कौन कौन सी स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सबसे पहले आपके स्किन के ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है. सेकेंड, ये रेडनेस को रिड्यूस करता है. थर्ड, ये पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है. एंड ये अनइवन स्किन को भी ठीक करता है और आपकी स्किन को ब्राइटन करता है. और ऑन द अदर हैंड सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, दिस इज अ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड. और सैलिसिलिक एसिड आपकी स्किन में ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है डेफिनेटली. और ये एक केमिकल एक्सफोलिएटिंग एजेंट होता है जो कि आपकी स्किन के अंदर जाके जो भी ऑयल है, सीबम है या फिर ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है या जितना भी गंक है, वैसे जितना भी डर्ट है, उसको अंदर से घुस के निकाल के उसको क्लीन करता है. तो सैलिसिलिक एसिड का काम है ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस करना, एक्ने को ड्राई आउट करना, ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को रिड्यूस करना एंड आपकी स्किन को स्मूथ बनाना. सो दीज आर द ब्रीफ ऑफ niacinamide एंड सैलिसिलिक एसिड. सो अगर आपकी स्किन ऑयली एंड एक्ने प्रोन है एंड आपको बहुत फ्रीक्वेंटली एक्ने या पिंपल आता है और आप उसको ठीक करना चाहते हैं, सो सैलिसिलिक एसिड इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. सैलिसिलिक एसिड यूज करें बिकॉज वो आपके पिंपल्स को रिड्यूस करेगा, वो आपके ब्लैक हेड्स को रिड्यूस करेगा, वो आपके व्हाइट हेड्स को रिड्यूस करेगा. सो सैलिसिलिक एसिड इज योर बेस्ट फ्रेंड, आई वुड से. एंड और आपकी जितनी भी ये स्किन प्रॉब्लम्स है, लाइक ऑयल आपकी स्किन में जो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है उसको भी रिड्यूस करेगा. सो हियर आर माय टॉप 2 recommendation for you guys. First one is Dermaco Salicylic Acid Serum and ये मैं personally यूज करती हूँ, so I know कि इसके रिजल्ट अच्छे हैं. And second one is this Minimalist Salicylic Acid Serum. ये भी बहुत अच्छा है, इसके रिव्यूज मैंने पढ़े हैं, so you can go for Minimalist और Dermaco, दोनों ही बहुत अच्छे हैं. अगर आपकी स्किन ड्राई है या फिर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आई वुड से कि आपको नाइसिनामाइड यूज करना चाहिए बिकॉज वो थोड़ा माइल्ड होता है एज कंपेरेटिवली टू सैलिसिलिक एसिड. आपकी स्किन में अगर एक्ने आता है तो वो उसको भी रिड्यूस करेगा, स्किन को भी इवन करेगा, आपके हाइपरपिगमेंटेशन को भी ठीक करेगा एंड आपकी स्किन में जो भी लाइक एक्ने या पिंपल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करेगा. सो आई वुड रियली से गो फॉर नाइसिनामाइड बिकॉज वो थोड़ा सा माइल्ड होता है एज कंपेरेटिवली टू सैलिसिलिक एसिड. और सेंसिटिव स्किन है तो कोई भी प्रोडक्ट्स थोड़े जल्दी रिएक्ट करते हैं, तो सैलिसिलिक एसिड थोड़ा नाइसिनामाइड थोड़ा सा माइल्ड रहेगा. एंड ऑलवेज ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है. So let me just give you my 2 product recommendation for niacinamide. First one is Minimalist Niacinamide and second one is Plums Niacinamide. So ये दोनों ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं. अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो आप दोनों ही सीरम्स यूज कर सकते हैं, चाहे सैलिसिलिक एसिड या नाइसिनामाइड, बट विथ स्मार्ट लेयरिंग. ये नहीं होना चाहिए कि बस ऐसे ही लगा लिया. नो,
स्मार्ट लेयरिंग के साथ आपको स्किन में वो सैलिसिलिक एसिड या फिर नाइसिनामाइड यूज करना है। एंड अब मैं बताऊंगी आपको कि आपको वो सब यूज करना कैसे है। मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन सुना है कि क्या हम सैलिसिलिक एसिड और नाइसिनामाइड साथ में यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों ही इंग्रेडिएंट बहुत ज्यादा एक्टिव कह सकते हैं या फिर बहुत ज्यादा पावरफुल है इंडिविजुअली। तो आप इन दोनों को साथ में यूज करते हैं तो दोनों के इफेक्ट्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो डू नॉट मिक्स दीज इंग्रेडिएंट्स टुगेदर। आप इनको स्मार्ट लेयरिंग के साथ कंबाइन कर सकते हैं बट साथ में यूज नहीं कर सकते। So if you want to use both the ingredients together, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड और नाइसिनामाइड आपको दोनों लगाने हैं, आपका दोनों लगाने का मन है, या फिर आपकी स्किन की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि आपको दोनों की ही जरूरत है, तो आप उनको स्मार्ट लेयरिंग के साथ यूज करें। आप सैलिसिलिक एसिड अपने फेस वॉश में यूज कर सकते हैं, नाइसिनामाइड अपने क्लेंजर सिरम्स में यूज कर सकते हैं, जो कि मैं करती हूँ। फेस वॉश में आई यूज सैलिसिलिक एसिड in my morning skincare routine, in my night skincare routine, and serums में मैं नाइसिनामाइड यूज करती हूँ बिकॉज मेरी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन के साथ सेंसिटिव भी है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती बहुत ज्यादा सैलिसिलिक एसिड लगा के अपनी स्किन पे हार्शनेस दिखाने की। तो मैं वो नाइसिनामाइड सीरम लगाती हूँ, तो यू कैन गो फॉर दैट। और अगर आपको दोनों सीरम्स लगाने हैं तो कोई भी माइल्ड क्लेंसर यूज करें एंड देन आप मॉर्निंग में नाइसिनामाइड या सैलिसिलिक कोई एक सीरम लगाएं एंड देन उसके बाद आप सनस्क्रीन लगाएं। एंड अपने नाइट स्किन केयर रूटीन में आप सबसे पहले आप सैलिसिलिक एसिड लगाएंगे, लाइक क्लेंजर्स के बाद ऑब्वियसली आप क्लेंजर्स के बाद सैलिसिलिक एसिड लगाएंगे एंड देन उसके 10 to 15 मिनट्स बाद आप नाइसिनामाइड लगाएंगे एंड फॉलो इट अप विद द मॉइस्चराइजर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बिना स्किन केयर इज लाइक रसगुल्ले से चाशनी हटा दो, बस। ये बहुत बेस्ट एग्जांपल मुझे एकदम से याद आया तो मैंने बता दिया। सो डू नॉट डू दीज काइंड ऑफ मिस्टेक जो कि कॉमनली लोग करते हैं। फर्स्ट, स्टार्ट विद लोअर कंसंट्रेशन ऑफ एवरी स्किन केयर प्रोडक्ट। अगर आप कोई भी सीरम, कोई भी फेस वॉश यूज कर रहे हो सैलिसिलिक एसिड का या फिर नाइसिनामाइड का, ऑलवेज स्टार्ट विद लोअर कंसंट्रेशन लाइक 5%, देन ग्रेजुअली इंक्रीज टू 10, then gradually increase to 15 or 20। सीधा आप 20 पे जंप करोगे तो your skin will gonna irritate you and your skin will be gonna worse। आप ठीक करने जाओगे बट वो खराब हो जाएगी। एंड सेकेंडली, स्किपिंग सनस्क्रीन। अगर आप कोई भी ऐसा सीरम लगा रहे हो जो कि केमिकल एक्सफोलिएटिंग है तो डू नॉट स्किप सनस्क्रीन। एंड थर्ड इज स्किपिंग मॉइस्चराइजर, ऑब्वियसली डू नॉट स्किप योर मॉइस्चराइजर। एंड फोर्थ इज always patch test before applying any kind of skincare product। सबसे पहले अपनी नेक पे या अपने ईयर्स के पीछे थोड़ा सा लगा के देखो एंड उसको थोड़ा 1-2 घंटे रहने दो और उसके बाद देखो कि आपकी स्किन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ओके, सो यू आर गुड टू गो फॉर द प्रोडक्ट। एंड द नेक्स्ट मिस्टेक पीपल डू इज, अगर आपकी स्किन ड्राई है एंड अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आप सैलिसिलिक एसिड सीरम लगा रहे हो ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो योर स्किन विल गोना इरिटेट। तो डू नॉट डू दिस। आप सैलिसिलिक एसिड ऑल्टरनेट डेज पे लगाइए और अगर आपको दोनों सीरम्स यूज करने हैं तो उसको ऑल्टरनेट डेज पे लगाइए। जैसे MWF में आप सैलिसिलिक एसिड लगा लीजिए, TTS में आप नाइसिनामाइड लगा लीजिए। तो दोनों इंग्रेडिएंट को आप लगा सकते हो बट आई am repeating once again with smart mixing, okay? So quick decision guide। नाइसिनामाइड आप कब यूज करेंगे? अगर आपकी स्किन डल है, अगर आपकी स्किन में रेडनेस है, अगर आपने कोई भी एक्टिव पहले ट्राई नहीं किया है और अगर आपकी स्किन में हाइपरपिगमेंटेशन या फिर एक्ने है तो गो फॉर नाइसिनामाइड सीरम। और अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है, आपको बहुत सारे एक्ने एंड पिंपल आते हैं, गो फॉर सैलिसिलिक एसिड। और अगर आपकी स्किन में ब्लैक हेड्स आते हैं, व्हाइट हेड्स आते हैं, बहुत सारी इन्फ्लेमेशन है, सो गो फॉर सैलिसिलिक एसिड। एंड आई होप ये क्विक डिसीजन मेकिंग ने आपको जरूर हेल्प किया हो। तो आई होप मैं आपकी इस प्रॉब्लम को तो सॉर्ट कर ही पाई हूँ कि अब आपको नाइसिनामाइड सीरम यूज करना है या सैलिसिलिक एसिड। अब आपके पास आंसर होगा बिकॉज मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, कौन सी स्किन पे जाएगा, कौन सी प्रॉब्लम्स पे जाएगा एंड कब कब कैसे कैसे यूज करना है। सो आई होप वो आपको अब क्लियर हो।
सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन। तो अगर आप बेल आइकन हिट करोगे तो ही आपको नोटिफिकेशन आएगा मेरी वीडियोस का। सो ऑलवेज हिट बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, टू योर फैमिली मेंबर जिनको ये सीरम खरीदना है या फिर जिनको कोई भी स्किन प्रॉब्लम है जो कि मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है। सो शेयर विद देम एंड प्लीज 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 मेरी वीडियोस को प्यार दें एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। आई लव यू गाइज, बाय बाय।